हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अमेजोन में रिसेंटली लेऑफ्स फिर से हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इंजीनियर हैं तो ये आपके लिए एक काइंड ऑफ गुड न्यूज़ हो सकती है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये गुड न्यूज़ कैसे हो सकती है हमारे लिए, तो वो वीडियो में आगे पता चलेगा। अभी मैं आपको वीडियो आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा गुड न्यूज़ कैसे हो सकती है अगर आप इंजीनियर हैं तो। ठीक है, तो देखो अभी कुछ महीने पहले अमेजोन ने 14,000 मैनेजर्स को फायर किया था। ठीक है, लेकिन अभी दो दिन पहले न्यूज आई है कि फिर से उन्होंने अपना 15% HR डिपार्टमेंट से वर्कफोर्स कम कर दिया है। ठीक है, तो जो पहले जो HR जो टोटल स्ट्रेंथ है ना जो अमेजोन में, वो अराउंड 10,000 HR है टोटल। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स के मिला के, तो उसमें से 15% HR को ले ऑफ किया जा रहा है। इसका मतलब 1500 HR को ले ऑफ किया जाएगा। ठीक है, अभी तक तो ये होता था कि HR दूसरे एम्प्लॉयज को मतलब ले ऑफ का लेटर देते थे कि आपको ले ऑफ हो चुका है, बट इस बार HR को ही दे रही होगी। ठीक है, ले ऑफ लेटर। तो ये बड़ा ही एक वियर्ड सिचुएशन है कि आप अपने टीम मेंबर्स को ही डायरेक्टली दे रहे हो, जो HR है वो HR को ही दे रही होगी इस बार ले ऑफ का लेटर। ठीक है, तो देखो ये होता है कि सब लोग एम्प्लॉइज ही है, ऐसा कोई नहीं है। HR भी जब किसी को ले ऑफ का लेटर देती है तो HR का पर्सनल डिसीजन नहीं होता है। ठीक है, तो HR को भी बुरा लगता है। HR का ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से कर रही होती है, उसका सिर्फ काम है वो लेटर हैंड ओवर करना उसको। ठीक है, तो देखो जो कुछ महीने पहले अभी जो ले ऑफ हुए थे मैनेजर्स के, मिडिल मैनेजर के अमेजोन में, वो 14,000 मिडिल मैनेजर हटाए गए थे। ठीक है, और यहाँ पे HR हटाए गए हैं। तो अभी आप रिसेंटली देख रहे होगे ना, तो अमेजोन इंजीनियर को फायर नहीं कर रहा है। ठीक है, वो नॉन टेक्निकल रोल्स को फायर कर रहा है। इसका मतलब है कि जैसे कंपनी में ना दो तरह के रोल्स होते हैं मेनली। एक तो मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर में बात करें तो एक तो होता है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होता है, और दूसरा होता है कि जो प्लानिंग का पार्ट होता है, मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, वो लोग होते हैं। ठीक है, तो जो कंपनी है ना, सिर्फ अमेजोन नहीं, सारी कंपनी ही ना उधर फोकस कर रही है कि जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वाले रोल्स को ज्यादा प्रीफर कर रही है, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जो कोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि कोई इंजीनियर है, मान लो मान लो 20 इंजीनियर है, 20 इंजीनियर के ऊपर एक मैनेजर बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो कोड है ना, कोड तो इंजीनियर ही लिख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो अगर जो मैनेजर बैठा है ना, तो मैनेजर का रोल ना कोई सीनियर बंदा भी कर लेगा उसकी जगह, क्योंकि वो मैनेजर काम क्या होता है मेनली कि उसकी प्लानिंग करना, उसके बारे में रिपोर्ट्स लेना, उनके बारे में मतलब मैनेज करना चीजों को। तो कंपनीज आजकल ज्यादा ज्यादा जो उनको फोकस है ना, वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल्स पे है कि भाई मैनेजमेंट का लेयर कम करो, जो प्लानिंग वाली लेयर है वो भी कम करो, और जो हार्डकोर जो कोडिंग कर रहे हैं, जो लोग कोडिंग कर रहे हैं या फिर जो टेक्निकल चीजों में इन्वॉल्व है, जो हैंड्स ऑन मतलब इन्वॉल्व है, उनको ज्यादा प्रीफर कर रही है। तो जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वाले रोल है उनको कंपनी ज्यादा प्रीफर कर रही है आजकल, सारी टेक्निकल कंपनीज। तो उनकी ले ऑफ कम हो रही है एज कम्पेयर टू अदर रोल्स। देखो एज एन इंजीनियर हमें ना हमेशा डर रहता है कि भाई AI हमारी जॉब खा जाएगा, AI कोडिंग कर सकता है, AI कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन जो अगर आप AI की कोडिंग भी AI से करवाते हो ना, तो कम से कम उसको कोड को ठीक करना या उसके कोड को मेंटेन करना, और उन सब के लिए तो इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन जो आजकल जो AI जो एजेंट्स आ गए हैं या फिर AI जो अलग अलग टूल्स आ गए हैं ना, उनके थ्रू जो नॉन टेक्निकल रोल्स है ना, उनमें तो ज्यादा, बल्कि वो लोग ज्यादा मतलब ज्यादा वल्नरेबल है रिप्लेस होने के। जैसे कि कोई मैनेजर है, कोई HR टीम में है, तो HR में क्या तो हायरिंग के भी बहुत सारे टूल्स आ गए AI रिलेटेड, जो कि हायरिंग को पूरा एंड टू एंड कर देते हैं। ठीक है, तो HR की वहां पे भी जरूरत नहीं होती। तो सिमिलरली मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे AI है जो कि उनकी मतलब स्पीड अप कर देता है उनका काम। तो जो नॉन टेक्निकल प्रोफाइल है ना, उनको भी इक्वली खतरा है एज कम्पेयर टू टेक्निकल प्रोफाइल्स। ठीक है, तो लेकिन टेक्निकल प्रोफाइल में एटलीस्ट ये है कि हम उन टूल्स को यूज करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, या फिर हम जो कोडिंग है, जो कोडिंग कोई मान लो टूल लिखेगा कोडिंग, तो उसको मेंटेन करने के लिए या फिर उसको यूज करने के लिए भी इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए कंपनी फिर भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वाले रोल्स को फिर भी कंसिडर कर रही है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल रोल्स है ना, उन पे ज्यादा बल्कि खतरा लग रहा है अभी आज के टाइम में। देखो जो अमेजोन के अभी CEO ने जो अभी रिसेंट जो स्टेटमेंट दी थी ना, उसने अभी ये बोला है फिर से कि जो जेनरेटिव AI है ना, जेन AI, वो एक मतलब वन से लाइफ टाइम टेक्नोलॉजी है। उसने मतलब वो जेन AI का ना बहुत बड़ा फैन है, जो अमेजोन का जो CEO है, वो उसने बोला कि जेन AI बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, और ये ऐसी टेक्नोलॉजी कभी कभी बनती है, रोज नहीं बनती है, और ये टेक्नोलॉजी मतलब पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती है, जेन AI। ठीक है, तो हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि जो भी IT में जो लीडर्स है, या फिर जो भी जो हायर मैनेजमेंट के लोग हैं ना, जो भी किसी भी कंपनी में, उन सबका IT मतलब उन सबका AI की तरफ है, पूरा जो रुझान है वो AI की तरफ है पूरा। ठीक है, तो आने वाले जो फ्यूचर में ये सब जो जॉब्स निकलेंगी ना, ये AI में ज्यादा निकलेंगी। जैसे अभी TCS में भी ले ऑफ हुए थे, उन्होंने भी साफ मेंशन किया था कि हम AI वर्कफोर्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी जो कॉग्निजेंट में हुए थे, उन्होंने भी साफ बोला था कि हम AI की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। विप्रो ने बोला था, इन्फोसिस ने बोला था। अभी ये जो जितने भी लीडर है ना, ये सारे सेम चीज कह रहे हैं कि हमें AI की तरफ ज्यादा मूव करना है, और AI वाली हमें वर्कफोर्स बढ़ानी है। तो वर्कफोर्स ना बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उनको ट्रेनिंग दो एग्जिस्टिंग लोगों को, या फिर आप फिर बाहर से उनको हायर करो जिनको ऑलरेडी AI आती है। ठीक है, तो अब कंपनी को रियलाइज हो रहा है कि यार जो लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, उनको हम ट्रेनिंग अगर देंगे तो वो रजिस्ट करेंगे, वो ये मतलब एक
टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे उसको, ठीक है, और वो उतना जल्दी से नहीं कर पाएंगे एज कम्पेयर टू कि हम बाहर से किसी को एआई का इंटरव्यू करेंगे, हम इंटरव्यू कंडक्ट करें और जिसको बेसिक नॉलेज एआई की हो हम उसको डायरेक्टली हायर कर लें, फिर हम उसको अपने रोल्स के हिसाब से ट्रेनिंग दे देंगे। तो कंपनी की ये स्ट्रेटेजी हो रही है कि वो जो नॉन एआई वाली वर्कफोर्स है उनको कम करेंगे और धीरे धीरे एआई वाली वर्कफोर्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फ्यूचर में आप देखोगे एआई से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स निकलने वाली मार्केट में। और जो अभी मैंने एक कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें बताया था कि 2027 में ना एआई की वर्कफोर्स की इतनी ज्यादा शॉर्टेज होने वाली है, क्योंकि वहां पे लोग मतलब एकदम सडनली इस दुनिया में ना एआई की प्रोफाइल्स की जरूरत ज्यादा हो जाएगी और लोग कम होंगे जो एआई सीख रहे हैं। अब आपने अपने सर्कल में देख लो, आप अगर इंजीनियर हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में देख लो या नेटवर्क में देख लो कितने लोगों को एआई आता है आज के टाइम में, ठीक है। मुश्किल से कोई होगा जिसने स्टार्ट भी किया होगा, ठीक है। तो ये सडनली जब एकदम से कंपनी डिमांड करेंगे ना, आप देखोगे कि 1 साल के अंदर या 6 मंथ में 9 मंथ में समथिंग एकदम से डिमांड होगी ना एआई रोल्स की, तो कोई एआई करने वाला नहीं मिलेगा ज्यादा। जिनको एआई आता होगा वो ऑलरेडी प्लेस हो चुके होंगे, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड होगी कि आप वो फिर शॉर्टेज होने वाली है वो वाली चीज का। लेकिन एआई के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि आप ना एकदम से एआई नहीं सीख सकते। आप फ्रंट एंड की तरह आप ये नहीं कि 3 महीने में 2 महीने में एआई सीख के बेसिक एआई करने लग जाओगे। एआई में क्या है कि वो टाइम लगता है, क्योंकि एआई की अलग अलग स्पेशलिटी है, ठीक है। तो आप एक एक चीज करते जाओगे ना, तो आपको अगर एक जीरो से और आपको हीरो बनना है एआई में तो आपको 1 साल तक भी लग सकता है, ठीक है। तो अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करोगे ना अपनी एआई की जर्नी को, तो आप जब सडनली मार्केट में एआई की डिमांड होगी ना, तब आपको लगेगा कि यार मैं उस टाइम अगर शुरू कर देता ना, थोड़ा थोड़ा भी कर देता शुरू, तो मैं आज मतलब मार्केट में मेरी वैल्यू होती है, फिर प्लेसमेंट के मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी कोई फोकस कर नहीं रहा है, फिर सडनली जब एकदम से रिक्वायरमेंट आएंगी, जब जब बोलेंगे कि अभी हमें एआई करने बैठना है, फिर आप नेक्स्ट 1 साल तक एआई करते रहोगे। फिर ये कोई देखो जब ना जो स्टेप लेना होता है ना वो कोई नहीं लेता, क्योंकि वो वही सबको भीड़ चाल के हिसाब से चलना होता है। सबको लगता है कि यार अभी भी लोग क्या करते हैं कि मंच टैग सीख लिया। देखो मंच टैग सीखना कोई खराब चीज नहीं है, ठीक है। और आपको शुरुआत भी वेब डेव से करनी चाहिए, ये मेरा मानना है कि आपको डेवलपमेंट जरूर आना चाहिए। होती है एक तो डेटा साइंटिस्ट की होती है जो कि मॉडल्स डेवलप करता है, फाइन ट्यून करता है, वो सब करता है। और एक होती है जो कि एआई की उनको यूज करता है टूल्स को, या फिर एआई की कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है अपनी एप्लीकेशन के दौरान, ठीक है। तो जो आप जैसे जेन एआई वगैरह, तो ये सारी वो चीजें जो कि आप अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हो बेसिकली, ठीक है। तो इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी फ्यूचर में, ठीक है। तो क्योंकि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि जो वर्कफोर्स है ऑलरेडी उसको एआई में कन्वर्ट होना पड़ेगा। सबको एक लेवल की एआई की नॉलेज आनी चाहिए। कोई कभी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरे को जीरो नॉलेज एआई की, ठीक है। ये मतलब फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में सबको एआई की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, एटलीस्ट मान लो किसी ने एक सिस्टम डेवलप कर दिया एआई का, मान लो, ठीक है। अब उसमें छोटे मोटे चेंजेस होंगे वो तो टीम कर लेगी ना। जैसे मान लो कोई चैटबॉट है, चैटबॉट एआई की टीम ने बना के दे दिया आपको, जेन एआई की टीम ने एक बना के दे दिया। आप अपनी फ्रंट एंड बैक एंड या फुल स्टैक डेवलपर हो या कुछ भी हो, तो अगर चैटबॉट में कुछ छोटा छोटा चेंज करना होगा, मान लो उसके टेम्पलेट चेंज करना है, उसका कुछ भी मान लो उसमें 1-2 इवेंट्स आपको लगाने, मान लो आपको मान लो ऑनलाइन आपने स्ट्रीमिंग वाली फीचर डालना है, उसमें कुछ डालना है, तो एटलीस्ट उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आपको ये समझ में तो आए कि इसमें कौन सी क्या कीवर्ड डाल दूंगा, कौन सा फीचर छोटा सा ऐड कर पाऊं। उतनी भी नॉलेज होनी चाहिए तो चलेगा, क्योंकि उसके लिए फिर आप पूरी टीम एआई टीम को नहीं रोक के रख सकते उसमें, ठीक है। एआई टीम आई, मान लो उसने कुछ डेवलप किया, फिर वो चलेगा, तो मेंटेनेंस में एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि यार आप एआई की अपनी जर्नी स्टार्ट करो जरूर से। और सेकंड चीज है कि जो कंपनी अभी ले ऑफ कर रही है ना, ले ऑफ अगर आप देखोगे ना, तो इन्होंने कोविड टाइम में जो भर भर के हायरिंग कर ली थी बहुत सारी, वो अब जो इन पे जो वो बर्डन हो गया ना, उसको वो कम कर रही है बर्डन को। अभी अगर हम बात करें अमेजोन की, तो अमेजोन ने अभी 2-3 साल में ना 30-35 हजार लोग कम कर दिए हैं। तो अगर आप कोविड टाइम में देखोगे ना, तो इतने ही लोग इन्होंने एक्स्ट्रा हायर किए थे उस टाइम पे। इस सिमिलरली सारी कंपनी का साथ है कि आप ना सारी कंपनियों का एक काम करो, 2020 का जो कोविड से जस्ट पहले 2019-20 का इनका वर्कफोर्स देखो कि कितना है, और आज का वर्कफोर्स देखोगे ना, तो वो धीरे धीरे उसी की तरफ कट करके जा रही है, उधर की तरफ ही। जिन्होंने एक्स्ट्रा जो हायर कर लिए थे सडनली, एक जो कॉम्पिटिशन मच गया था हायरिंग का, उस कॉम्पिटिशन अब उसको नॉर्मल करने के लिए, अब उनको वो भीड़ कम करने के लिए ही ले ऑफ हो रहे बार बार। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, 1 साल तक क्या होगा, जो एक्स्ट्रा जो भीड़ है ना सारी कंपनी वो कम कर चुकी होंगी, इनका जो स्ट्रक्चर है वो लीन हो चुका होगा। एक्स्ट्रा जो भी लेयर्स थी इन्होंने ऐड कर ली थी नेसेसरली, जो भी डेवलपर या जो भी कोई प्रोफाइल ऐड कर ली थी, उनको धीरे धीरे कम करके ये लीन स्ट्रक्चर में आ जाएंगी कंपनी सारी 1 साल के बाद। और उसके बाद ही अपना ग्रोथ के लिए इनको एआई इंजीनियर ही चाहिए। तब एकदम से अगर हायरिंग का बूम आएगा तो हायरिंग के लिए एआई इंजीनियर नहीं मिलेंगे, तो ये गारंटी है। क्योंकि अभी जो एक रिपोर्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं वीडियो अगर लिंक हो तो डाल दूंगा उसमें साफ था कि इंडिया में 24 लाख समथिंग एआई इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है 2027 तक। अभी क्या 2026 है ना, 27 मतलब 2 साल के अंदर 24-25 लाख डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। और जिस स्पीड से हम लोग सीख रहे हैं, वो 10-12 लाख मतलब एआई इंजीनियर ही बन पाएंगे। मतलब 50% शॉर्टेज रह जाएगी इंडिया में भी 2027 तक, ठीक है। वो एक रिपोर्ट थी, अगर मेरे को मिलेगी तो मैं इसमें लगा दूंगा। वो वीडियो बनाई थी मैंने प्रॉपर उस पर। तो ये जो रिपोर्ट होती है कुछ ना कुछ कैलकुलेशन की बेस पे होती है, ऐसे कोई हवा में कुछ भी मतलब मन से नंबर नहीं लिख देता है। तो ये अभी साफ दिख रहा है कि अभी जो कंपनी जो पुराना जो उन्होंने
बढ़ा लिया था, अपनी भीड़ बढ़ा ली थी, वो उसको धीरे धीरे कम कर रही है। और जब वो अपनी ग्रोथ पे वो एकदम से स्पीड अप करेंगे ना, ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगी, तो उनको एकदम से जरूरत पड़ेगी इंजीनियर्स की, एआई इंजीनियर्स की स्पेशली, और फिर उनको उतने मिलेंगे नहीं। तो मेरे यही एडवाइस होगी कि आप ना एआई की जर्नी अपनी जरूर स्टार्ट करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये अपने कोर्स के लिए कह रहे हैं। भाई मेरा कोर्स मतलब तुम किसी का भी कोर्स ले लो, और मेरा कोर्स तो पूरा एआई नहीं है। पूरा एआई आप मतलब कोई एक कोर्स में डाल नहीं सकता, पूरा एआई बहुत बड़ा है। अगर कोई एक पूरा एआई डाल रहा है ना एक कोर्स में, अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, कोर्स के नाम पे ना 500 रुपए कोर्स कर दिया, उसमें दो टॉपिक साफ सब कुछ डाल दिया उन्होंने। अब एक कोर्स में सब कुछ डाल दिया, स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि यार इसने ये चीज भी बता दी, ये चीज बता दी, इसने सब कुछ बता दिया, पूरा पैकेज है। लेकिन यार देखो, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए ना वो सब चीजें उतनी चीजों से काम नहीं होगा। आपको प्रॉपर एक जो एआई का कोई भी अगर स्पेशलिटी है ना, उसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आपको एआई सीखना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने जो एक कोर्स लॉन्च किया था, मशीन लर्निंग का कोर्स था, उसमें प्रॉपर मशीन लर्निंग पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैथ भी पढ़ा रहा हूँ। उसके पीछे का जो मशीन लर्निंग का मैथ है, अभी अभी कल ये वीडियो अपलोड हुई है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो हमने मैथ है उसके बारे में पूरा डिटेल में समझा है। उसके बारे में मैथ समझेंगे, उसका सब कुछ समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद जेन एआई का कोर्स आएगा, ठीक है, उसमें जेनेटिव एआई को पूरा डीप में समझेंगे हम। एजेंट्स कैसे बनाएंगे, हम रैग सिस्टम कैसे बनाएंगे, ठीक है, चैटबॉट कैसे बनाएंगे, और जो भी कुछ जितने रियल प्रैक्टिकल यूज केस हैं जो कंपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो सब भी करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिसको आपको जहां से सीखना है, ABCD तो सीखना स्टार्ट करो यार। आप बिल्कुल जीरो अगर जीरो लेके बैठे रहोगे, फिर आप एक साल के बाद स्टार्ट करोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, आप लेट हो जाओगे। फिर वही कॉम्पिटिशन सेम, आप तब तक फिर सब लोग सीखने लग जाएंगे। फिर आप सारे कॉम्पिटिशन, अगर यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, तो आप अगर आज उनसे ऊपर नहीं जाओगे, तो वो जब सब लोग एक साल के आएंगे तो आप फिर से कॉम्पिटिशन सेम फील कर रहोगे। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि आप जरूर से एआई की जर्नी स्टार्ट करो। अगर आपको मेरा कोर्स वाला बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में सब लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही था। जो अमेजोन में भी फायर जो ले ऑफ हुआ है, वो ले ऑफ नॉन टेक्निकल प्रोफाइल्स के लिए हुआ है, और जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी आने वाले टाइम में, और एआई की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो आपको उसी डायरेक्शन में अपनी लर्निंग और अपने करियर पाथ की ट्रेजेक्ट्री को उधर ही फोकस करना चाहिए। तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और यार प्लीज शेयर जरूर करो यार अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना एक प्यारा सा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां पे आप मेरे से पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हो फ्री में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।